तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो JKSSB ने जो भी पोस्ट्स निकाली हैं पंचायत सेक्रेटरी के लिए, तो उसके रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा हमारा जीके का, उसके एक हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, MCQ सीरीज़। तो इसका हमने एक पहला टॉपिक उठाया है जो कि है हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस टॉपिक के जो भी MCQs हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ऑन विच डेट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स। मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो कब फोर्स में आया या कब लागू हुआ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 31 अक्टूबर 2019, और ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा 20 दिसंबर 2019, और थर्ड ऑप्शन है हमारा 25 अक्टूबर 2019, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा आंसर। तो जो हमारा ये एक्ट था ये 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। मतलब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके ऑप्शन है हमारा डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो वो सुन ले। तो इसमें इसका आंसर है हमारा द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जिनका नाम है अमित शाह। तो इसका आंसर हुआ थर्ड। ठीक है, उसी तरह हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसमें कितने शेड्यूल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है 9, सेकंड है 10, थर्ड है 3, और फोर्थ है 5। तो इसका आंसर है सही 5। ठीक है, 5 शेड्यूल हैं, जिसमें से हमारे 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट हैं। आप जैसे जानते होंगे 14 पार्ट हैं और 103 जो हैं, 103 जो है हमारी सेक्शनें हैं। ठीक है, सेक्शंस है हमारी 103। तो इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच सेक्शन सेज दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे देयर शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नाउन एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इसमें बोला है इसमें से कौन सी सेक्शन, जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इनमें से कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को बनाया गया है। तो हमारा सही आंसर रहेगा सेक्शन थर्ड। ठीक है, नंबर फिफ्थ कुछ इस प्रकार है, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो इसका मतलब है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट है जिसके आधार पर जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो अब से एडमिनिस्ट्रेटेड की जाएगी या चलाई जाएगी। तो इसका आंसर है 4 है हमारा इसमें। ठीक है, आर्टिकल 239A। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अबॉलिश्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट हुआ करती थी उसमें जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी किस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको अबॉलिश किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, which section provides for the domicile reservation for purpose of appointment of any post carrying a pay scale of not more than level 4 under the UT of JNK। तो इसमें से क्या आंसर है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सेक्शन 12, ऑप्शन सेकंड है हमारा सेक्शन 17, और ऑप्शन थर्ड है हमारा सेक्शन 11, और जो है ऑप्शन फोर्थ वो है सेक्शन 5A। तो इसका सही आंसर है हमारा सेक्शन 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन सेज दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डे देयर शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नाउन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको यूटी का दर्जा मिला है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, हमारे ऑप्शन है इसके पास। सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 4, सेक्शन 8, सेक्शन 3 और ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा सही ऑप्शन रहेगा सेक्शन 4। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 इज एज पर सेक्शन 79(1) who shall appoint the advocate general for the union territory of Jammu and Kashmir। सेक्शन 79(1) के हिसाब से एडवोकेट जनरल जो होता है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का, उसको कौन अपॉइंट करेगा या उसको कौन निर्धारित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, द होम मिनिस्टर, द नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हाउ मैनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख यूटी। मतलब जो 6 लोकसभा की सीट्स हैं, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक साथ ही होता था, लद्दाख भी, तो तब 6 होती थी, लेकिन उसमें से अब कितनी जो है लद्दाख को दी गई हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 1 सीट, जिसमें से 5 सीट लोकसभा में जम्मू कश्मीर की हैं और 1 सीट लद्दाख को दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी पार्ट्स इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके कितने पार्ट हैं। तो ऑप्शन पहला है 10, 12, 7 या 14। तो सही आंसर क्या है इसका, 14 पार्ट है। जैसे कि आप जानते ही हैं 14 पार्ट, 5 शेड्यूल और 103 सेक्शंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास हाउ मैनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो सेक्शंस आपको पता ही होंगी। तो पहला ऑप्शन है 114, दूसरा है 98, तीसरा है 103 और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका हमारा 103। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल 239A ओरिजिनली फार्मुलेटेड फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल आल्सो एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर। इनका कहने का मतलब है 239A है जो एक्चुअली वो किस यूटी के लिए बनाया गया है, जो कि अब JNK यूटी पर भी एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हमारा पुडुचेरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा हमारा व्हाट शैल बी द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द असेंबली। तो इसका कहने का मतलब है जो असेंबली की टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसमें से कितने मेंबर्स को मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो इसमें इसका ऑप्शन पहला है हमारे पास 10%, 30%, 15% या 12%। तो जैसे कि आप जानते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 10%। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा नॉट मोर देन 10%। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ JNK इन लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, यह क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया, तो इसका आंसर है हमारा, सीधा बता देता हूँ मैं, इसका आंसर है 5। ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही है। तो आज हमने किए 15 क्वेश्चन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो हम आपको बता देंगे और साथ में उसके ऊपर जो भी MCQ बनेंगे वो आपके लिए वीडियो तैयार करके लाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।